नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पार्ट 5 यानी चैप्टर 2 पर ये 5वां वीडियो। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स कि सार्थक अंक क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी मापक यंत्र की सहायता से कोई माप लेते हैं तो मापन से प्राप्त प्रेक्षण का अंतिम अंक एक निश्चित सीमा तक संदिग्ध होता है। इसका कारण है कि प्रत्येक मापन की यथार्थता की एक सीमा होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भौतिक राशियों का मापक यंत्र के द्वारा परीक्षण लेते हैं तो प्रत्येक मापक यंत्र की एक सीमा होती है, जिस सीमा के अंतर्गत ही वो शुद्धतापूर्वक उस भौतिक राशि का मापन करता है। तो अब है सार्थक अंक की परिभाषा। किसी माप के उन अंकों को जिन तक हम प्रामाणिक तथा यथार्थ जानकारी कर सकते हैं सार्थक अंक कहते हैं। यानी किसी माप के उन अंकों को जिन तक हम प्रामाणिक तथा यथार्थ जानकारी कर सकते हैं सार्थक अंक कहते हैं। किसी माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ कही जाती है। यानी जिस माप में अधिक सार्थक अंक हैं तो वह माप अधिक शुद्ध होती है। देखिए, परीक्षा में अक्सर न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, यानी अंक दिए रहेंगे और उसके सार्थक अंक पूछे जाते हैं कि इस अंक में कितने सार्थक अंक हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। तो पहला है सभी अशून्य अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक। जैसे 585.13, 6.257 में क्रमशः 5 तथा 4 सार्थक अंक हैं। इसमें 1 2 3 4 5 दशमलव से कोई लेना देना नहीं। तो इसमें सार्थक अंक 5 और इसमें सार्थक अंक 4 हैं। अब दूसरा है दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये देखिए, अशून्य अंक यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो इसके बीच का जो ये शून्य होगा, इसके बीच का जो शून्य होगा वो भी सार्थक अंक कहलाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी क्रमशः 5 तथा 6 सार्थक अंक हैं। तीसरा है यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक न हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यदि दशमलव के पूर्व दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक तो है नहीं यहाँ पर, तो ये दशमलव के बाद जो शून्य होंगे ये सार्थक अंक नहीं होते। यदि यहाँ मान लीजिए 8 होता तो ये शून्य सार्थक अंक होते। तो इस प्रकार इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। और इसमें भी दशमलव के इसके पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो ये छोड़ देंगे। तो इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि यह दो अशून्य संख्याओं के बीच में है, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। चौथा है यदि दशमलव बिंदु के पूर्व दशमलव
बिंदु के पूर्व अशून्य अंक हैं तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी अंक सार्थक होते हैं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक हैं तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के सभी अंक सार्थक होते हैं। अब दशमलव अंक के पूर्व, पहले देखिए दशमलव के पूर्व अशून्य अंक है 2, तो इस नाते ये जो शून्य होगा सार्थक में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हैं, क्योंकि दशमलव से पहले अशून्य अंक 13 है। दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यानी दशमलव बिंदु के दाईं ओर दाहिनी तरफ किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर 6 है, 7 6 है, इसके बाद शून्य है, तो ये शून्य क्या होगा? सार्थक होगा। ये शून्य भी क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 होगी और इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6, यानी दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद, यानी दाहिनी तरफ यदि कोई अशून्य अंक है उसके बाद यदि शून्य पढ़ते हैं, 0 आते हैं, तो सब क्या होंगे? सार्थक होंगे। छठवां नियम, जिस संख्या में दशमलव न हो उसके दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, किंतु शर्त है क्या? किंतु यदि इस प्रकार की संख्याएं किसी माप को व्यक्त करती हैं तो दाईं ओर के अंत वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। यानी जब केवल संख्या लिखी हो और उसमें दशमलव नहीं है, केवल संख्या है, यानी 3500 और ये है 8,15,000, इसमें कोई राशि व्यक्त नहीं कि मीटर की ग्राम कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसमें जो शून्य होंगे दाहिनी तरफ जो शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 और इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। लेकिन शर्त है यदि यह माप है, यानी कोई भौतिक राशि है, तब ये जैसे 800 kg, तो ये क्या है? इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसमें माप है, तो ये इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। और इसमें मीटर है, ये भी माप है, भौतिक राशि, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। ये सेकंड है, तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। भाई किसी को 800 kg गेहूँ देंगे और कहेंगे कि सार्थक अंक नहीं शून्य को गिनेंगे, तो 8 kg हो जाएगा। तो ये सब क्या है? यदि वो किसी माप को व्यक्त करते हैं तो सार्थक अंक होंगे, केवल संख्या लिखी रहेगी। खाली ऐसे लिख दिया गया, परीक्षा में आ गया कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए, तो इसमें 2 और इसमें 3, और लेकिन जब ऐसे लिखा है, माप है, तो क्या करेंगे? शून्य को भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे। अब देखिए 7वां नियम, किसी संख्या में 10 की घातों की गुणा से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी संख्या में 10 की घातों की गुणा है तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 3.83 × 10⁵5, और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 38.3, तो 10⁴ हो जाएगा। तो प्रत्येक में सार्थक अंक कितने हैं? 3 हैं। इससे लेना देना नहीं है, केवल यहाँ ही हम काउंट करेंगे। दूसरा उदाहरण इसका, जैसे ये है 4.36 2 × 10⁻8, और ये है 0.4362 × 10⁻7। माने हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें इससे कोई मतलब है नहीं, केवल हम यहीं से काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे कि इतने सार्थक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ये 10 घाते गुणा कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। अब है 8वां नियम। किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई भौतिक राशि की माप है 3.6 मीटर, या 3.6 मीटर मापें, या 360 सेमी मापें, या 3600 मिलीमीटर मापें, मिलीमीटर मापें, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीनों में सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 1 2 1 2। यदि अलग से केवल लिख दिया जाए, केवल यहाँ ये सब ना रहे, केवल ये रहेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? केवल अकेला ये रहे तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? छठे नियम से 4। अब दूसरा उदाहरण इसमें देखिए, ये किग्रा में 8.035 किग्रा, और इसको ग्राम में है 8035 ग्राम, और मिलीग्राम में है। तो इसमें सब में यदि ऐसे लिखा है तो सीधे सीधे 1 2 3 4, तो सब में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4। नमस्कार।